तो स्टूडेंट्स, अब हम आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम इमेज फॉर्मेशन को करेंगे, क्योंकि लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने फिर किया था रूल्स को, और वही रूल्स जो 4 होते हैं आपके 4 रूल्स होते हैं, उन्हीं से आप रे डायग्राम्स बनाते हो, यानी वही आपकी इमेज फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है उसको करेंगे। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि कनकेव मिरर जो है इसके लिए हम कैसे इमेजेस बनाते हैं, कनकेव मिरर के लिए। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, फिर हम इसको बाद में सिमुलेशन से भी देखेंगे, उसमें भी मैं आपको इसको गाइड करूँगा कि किस तरह से ये बनते हैं इमेज। तो यहाँ पर पहले आप इसको याद रखेंगे, लेकिन सबसे पहला जो केस होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है आपका ऑब्जेक्ट, अब रेज आ रही है ना, ऐसे सारी रेज जो है वो ऐसे आ रही है, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में सारी रेज आ रही है, और ये सारी रेज जो है एक दूर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, एक ही पॉइंट पर सारी कन्वर्ज हो रही है, और ये कन्वर्ज होकर जहां पर मिल रही है दैट्स योर फोकस। सो हम क्या कहेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज विल बी फॉर्मड एट फोकस। आपकी जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की होगी वो हमेशा फोकस पे बनेगी। नेचर क्या होगा इस इमेज का, इमेज विल बी रियल। मैंने ऑलरेडी समझाया है कि रियल क्या होता है। रियल इमेज होगी यानी एक्चुअली रेज मिल रही है, देख भी सकते हैं आप। इन्वर्टेड होगी, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या होता है। अगर हेड ऑब्जेक्ट का और हेड इमेज का कोइंसाइड हो रहे हैं देन इट इज इरेक्ट। अगर दोनों अपोजिट है, यानी ऑब्जेक्ट का हेड और इमेज जो है इसका फुट, तो हम कहेंगे ये इन्वर्टेड इमेज है। तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, और यहां से हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत ज्यादा छोटी इमेज होगी, और उस इमेज को आप हार्डली देख पाओगे। और ये इमेज कहां पर बनती है, एट फोकस, पहला केस। सेकेंड वन, सेकेंड केस आपका क्या होगा, जब आप अपने इस ऑब्जेक्ट को रखोगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल इसके सामने। अगर आपने इसके सामने रखा तो यहां से एक रे जा रही है ना, मैंने पहले ही कहा था जो रे यहां से जाएगी पैरेलल वो हमेशा आएगी फोकस में से, रूल्स यूज करने हैं। दूसरी रे कहां से लाई हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, वो वापस वहीं से आएगी ना। ये दो रेज आपस में कहां पर मिल रही है, ए पॉइंट पे, और ये जो आपका ए पॉइंट है यहां पर आप इमेज बनाओगे ए बी, और देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ इसका एरो है, और इमेज जो है इसका एरो नीचे की तरफ है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। तो हम कहेंगे इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पर बनती है, लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, इट विल बी बिटवीन सी एंड एफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज इज फॉर्मड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, इट विल बी रियल, रियल आपको ऑलरेडी पता है। इन्वर्टेड, ये भी मैंने समझाया। डिमिनिश्ड, छोटी इमेज, उतनी ज्यादा छोटी नहीं होगी जितनी पहले केस में थी, लेकिन यहां पर भी छोटी ही इमेज होगी बिटवीन सी एंड एफ। दिस वाज द सेकंड केस। थर्ड वन, अब आप इसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिल्कुल सी पे, पहले सी से बिल्कुल सामने रखा था, अब सी पर ही लेकर आओ। सी पर लाया आपने, सी पर जब आप इस ऑब्जेक्ट को रखते हो तो यहां से एक रे जाएगी पैरेलल, और दूसरी रे जो है वो जाएगी फोकस में से, वो वापस आएगी पैरेलल। वही रूल्स यूज करने जो अभी हमने देखे थे। तो यहां पर ये मिलते हैं आपस में ए वन पॉइंट पे, तो आप कहोगे कि यहां पर इमेज बन गई। तो क्या कहेंगे इसके लोकेशन के बारे में, इमेज भी बनेगी सी पर ही। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी इमेज विल आल्सो बी फॉर्मड एट सी, इमेज भी सी पर बनेगी। और यहां पर इमेज का नेचर क्या होगा, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, और इमेज होगी सेम साइज की। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उतनी ही इमेज भी बड़ी होगी। और उसके बाद आपका फोर्थ केस, अब सी पर रखा आपने, अब सी से बिल्कुल सामने उसके पीछे ले जाओ, मींस आप इसको रखोगे सी और एफ, इन दोनों के बीच में रखोगे आप, सी और एफ के बीच में रखोगे। तो अब सी और एफ के बीच में रख कर क्या होगा, अब यहां पर जो इमेज होगी इट विल बी फॉर्मड बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बनेगी इमेज। और यहां पर इमेज बनी, इमेज आपकी यहां पर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज्ड, ये अब थोड़ी सी बड़ी होगी आपके इस ऑब्जेक्ट से।
फिफ्थ केस में क्या होता है, अब आप इसको F पर रखोगे, F पे रखा तो यहां से एक रे गई पैरेलल, वो जाएगी वापस कहां से, वो वापस जाएगी ऐसे ही फोकस में से। और सेकंड आपका क्या है, एक रे लगती है हमें यहां से C से पास हो रही है, वो वापस वहीं से आएगी, और दोनों रेज जो है हमें यहां पर पता चल रहा है कि दोनों रेज जो है ये मिलेंगी नहीं, या फिर कहीं दूर मिलेगी जिसको आप इन्फिनिटी कहते हो। तो इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे। रियल इमेज है, इन्वर्टेड ही होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, और ये इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। और लास्ट केस जो इसका होता है सिक्स्थ वन, कहां पर बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। लेकिन वर्चुअल इमेज इसी केस में बनती है, कब, जब आप इसको फोकस और P के दरमियान रखते हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। इन दो के बीच में रख दो, एक रे ऑफ लाइट यहां से गई, एक रे ऑफ लाइट यहां से, दोनों रेज ऑफ लाइट कहां पर मिलेगी, मिलती नहीं, एक्चुअली हमें अपीयर होता है कि ये मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी यहां से बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, इमेज इरेक्ट होगी, अपसाइड डाउन नहीं होगी, यानी यहां से जो एरो है टुवर्ड्स अपर पार्ट है, और यहाँ से भी अपवर्ड्स ही है एरो, और यहाँ से आप देख सकते हैं एनलार्ज्ड थोड़ी सी बड़ी इमेज होगी इससे। ये आपके 6 केसेस है। अब ये जो 6 केसेस है इनको हम अब देखेंगे सिमुलेशन से भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सिमुलेशन से कि ये कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी इसमें सिमुलेशन है। इससे हम देखेंगे अब किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज किया जाएगा, किस तरह से फिर इमेज बनेगी, सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये है ऑब्जेक्ट, ये वाला, इसको लिखा भी है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को आपको डिफरेंट पोजीशंस पर रखना है। ये आपका C है यहाँ पर, ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये आपका F है, फोकस, ये वाला पॉइंट, ये फोकस है। ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट भी है और फोकस भी है और C भी है, यानी ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड दिस इज C एंड दिस पॉइंट इज F, ये वाला पॉइंट। तो सारे आ गए। अब यहां पर हमें क्या करना है, पहला केस जो है वो इन्फिनिटी का था, वो बनता है आपका कहां पर, फोकस पे। अब दूसरा केस ले लो, ये वाला, बियॉन्ड C के बिल्कुल सामने हमने इसको रखा। अब जरा आप इमेज को चेक करो, इमेज यहां पर बन रही है ना, मैंने अभी कहा था आपसे इमेज विल बी फॉर्मड बिटवीन C एंड F। तो इमेज कहां पर बन रही है, बिटवीन C एंड F। अब जरा देखो आप, इमेज जो है इनकी डिस्टेंस और इनकी हाइट जो है उनको कंपेयर करके जरा देखो आप। ये जो है D0 जो है डिस्टेंस है, D1 जो है इमेज की डिस्टेंस है, H0 जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, H1 जो है हाइट है इमेज की। अब जरा देख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4.12, हाइट ऑफ इमेज क्या है 2.98। छोटी कौन सी है, इमेज ही छोटी है, तो मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ये याद रखना है आपको। तो नंबर फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे बियॉन्ड C, इमेज विल बी फॉर्मड बिटवीन C एंड F, और इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज ऑब्जेक्ट से। नंबर सेकंड, ये रियल इमेज है बिकॉज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, ये है इंसिडेंट रे और ये रे वापस आ रही है फोकस में से, हमने रूल अभी पढ़ा था। दूसरी रे आपने कहां से लाई है, फोकस में से, और वो पैरेलल आ रही है वापस यहां से। दोनों रूल्स हमने यूज किए यहां पर। और मिल कहां रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को यहां पर आप कहोगे कि ये इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट है, यहां पर ही आपकी इमेज बन रही है, और ये जो रेज है ये एक्चुअली मीट कर रहे हैं, तो ये रियल इमेज है। और रियल इमेज है तो यहां से इसका जो एरो है वो अपवर्ड्स है, इसका एरो डाउनवर्ड्स है, मींस इन्वर्टेड इमेज। अब देखो दूसरा, यहां पर हम इसी को अब ले जाते हैं बिल्कुल C पे। अब देख लो, इमेज कहां पर बनी, उसी C पे, बिल्कुल वहीं पर। रूल वही है, यहां से एक रे फोकस में से पास, फोकस में से रे आ रही है, पैरेलल जा रही है, रूल्स वही दो हमने यूज किए। अब हमें क्या करना है, देखिए यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, हाइट ऑफ इमेज इज आल्सो 4, सेम साइज, दोनों का साइज सेम है। इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, तो यहां पर आपने 2 केसेस देख लिए सिमुलेशन से। नंबर थर्ड, मैं इसी को ले जा रहा हूं यहां पर, इस पॉइंट पे, बिटवीन C एंड F। अब देखिए
सी और एफ के बीच में जब इसको ले जाते हैं ना, तो इमेज कहां पर बनती है, थोड़ा सा यहां पर ले जाएंगे इसको, इस पॉइंट पे इमेज कहां पर बन रही है, बियॉन्ड सी, सी के बिल्कुल सामने। तो क्या समझ आया हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज विल बी फॉर्मड बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड भी है और यही इमेज रियल भी है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं। रूल हमारा वही अभी भी चल रहा है, एक रे आ रही है पैरेलल और जा रही है कहां से, फोकस में से, एक रे फोकस में से जा रही है और पैरेलल आ रही है, जहां पर मिलेंगे इमेज वहीं पर बनेगी। अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 3.49, इमेज की हाइट क्या है 5.73, मतलब इमेज बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। सो इमेज विल बी एनलार्ज्ड। तो ये भी एक चीज याद रखनी है। उसके बाद हम इसको ले जाते हैं बिल्कुल यहां पर फोकस पे। अब फोकस जो है इस पे आपने जब इसको लिया, यहां से इमेज कहीं पर दिख रही है नहीं, तो मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। उसके बाद यहां पर आप कह सकते हो कि जो इमेज होगी वो नीचे से ही बनेगी ना, तो नीचे से बनेगी मतलब वो भी रियल इमेज ही होगी, और अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगी, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। यहां से देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3.26 है और हाइट ऑफ इमेज क्या है 3713, बहुत बड़ी इमेज, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज। अब एक और केस ले लो, यहां पर रख दो इसको, यहां पर रखते हैं। अब देखो हमने कहां पर रखा ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल ऑफ मिरर के बीच में। इमेज कहां पर बनेगी, एक रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, लेकिन वापस तो वो वहां से नहीं आ सकती है ना, सी से, वो वही ऐसे जाएगी। एक रे ऑफ लाइट यहां से आई और वो यहां से पैरेलल गई, तो हम कह सकते हैं इनको एक्सटेंड करो, प्रोड्यूस करो बैकवर्ड्स। जहां पर ये मिलेंगे वही पॉइंट आपका इमेज का पोजीशन होगा, और कहां पर बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिल्कुल पीछे। तो हम कह सकते हैं कि इमेज जो होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो 3.03, हाइट ऑफ इमेज देख लो 5.3, इमेज बड़ी है। सो इमेज इज एनलार्ज्ड। वर्चुअल, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यहां से एरो अपवर्ड्स है, यहां से एरो अपवर्ड्स ही है, दोनों साइड से। तो हम कह सकते हैं ये इमेज फॉर्मेशन जो होती है इस तरह से सिमुलेशन से भी देखी जा सकती है कि किस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। सेम केस होगा आपका कॉन्वेक्स के साथ भी। तो कॉन्वेक्स में भी आप सेम ऐसे ही सिमुलेशन के जरिए से भी देख सकते हो, और साथ में अगर आपको यूज करना हो तो आप खुद एक डायग्राम बना सकते हो, जिसको आप रे डायग्राम बनाते हो। तो रे डायग्राम आप बनाओ, उसके जरिए से भी देख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, कॉनकेव मिरर वाला। अब कॉन्वेक्स देख लो, कॉन्वेक्स में भी डिफरेंट पोजीशंस बनेगी, लेकिन इसमें दो ही केसेस होते हैं। तो पहला केस जो है, आप रखोगे मिरर के बिल्कुल सामने। अगर आपने मिरर के सामने रखा, यानी जो पोल ऑफ मिरर होगा इसके बियॉन्ड कहीं पर भी रख दो, किसी भी पोजीशन पर रख दो, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, वापस ऐसे जा रही है जैसे फोकस में से पास हो रही है, अपीयर हो रहा है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। जहां पर हमें अपीयर होगा कि ये मिल रहे हैं, अपीरेंट पोजीशन जो होगी दैट विल बी योर इमेज। तो इमेज जो है कहां पर बनती है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल ऑफ मिरर और इन्फिनिटी जो है इसके बीच में आप रखोगे ऑब्जेक्ट को। इमेज कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में, लेकिन बिहाइंड द मिरर। और इमेज क्या होगी, वर्चुअल, क्योंकि अपीयर हो रहा है, साथ में स्मॉलर भी है और इरेक्ट भी है। दूसरा, यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो यहां पर बनेगी आपकी इमेज इसमें बिहाइंड द मिरर एट फोकस, बिल्कुल फोकस पे बनेगी। यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, ये मिलेंगे एफ पे, और फोकस जो है आपका इसी पे इमेज बनेगी, वर्चुअल होगी, पॉइंट साइज बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज होगी, और इरेक्ट भी होगी वो इमेज। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है कन्वेक्स मिरर के ज़रिए से, ये भी आपने इसमें देख लिया। अब लास्ट पे आप देखेंगे यूजेज जो होते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के।
जैसे कॉनकेव मिरर आपका है शेविंग मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को शेव वगैरह करना हो, जो बार्बर शॉप होती है आपकी, उसमें आप देख लो वहाँ पर जब शेविंग वगैरह की जाती है तो वो जो वहाँ पर वो मिरर लगा होता है वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। दूसरा, कार जो होती है उसकी हेडलाइट्स या टॉर्चेस है उनकी हेडलाइट्स, या सर्च लाइट्स है उनमें जो हेडलाइट्स होती है उनकी जो लाइट्स होती है, या फिर टेबल लैंप्स उनमें जो लाइट्स लगी होती है उनमें आप पहले ही बैकग्राउंड पे यूज करते हो कॉनकेव मिरर, ताकि आपको एक अच्छा सा बीम मिले, ठीक ठाक बीम मिले। उसके बाद डॉक्टर जो है अगर उनको स्टडी करना हो किसी पार्ट को, जैसे कानों को स्टडी करना हो, ईयर्स को, या टीथ को स्टडी करना हो, या फिर नोज़ को स्टडी करना हो, या थ्रोट को स्टडी करना हो, उसके लिए जो मिरर यूज होगा दैट विल बी कॉनकेव। और आप सवाल कर सकते हैं क्यों? क्योंकि जो ये मिरर होता है ना ये बड़ी इमेज देता है आपको, एनलार्ज्ड इमेज, तो आपको अच्छा खासा दिखता है, ठीक ठाक दिखता है वहां पर। एक और चीज है, यहां पर आप इसको यूज करते हो सोलर एनर्जी के लिए भी। तो सोलर एनर्जी को हासिल करने के लिए जैसे सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर फर्नेसेस होते हैं, उनमें क्या करना होता है, कॉनकेव मिरर को सामने रखा और यहां से जो रेज आ रही है ना वो सारी कन्वर्ज होगी एक पॉइंट पे, जैसे पेपर को हमने जलाया था सेम वैसे ही, और वहां पर एक बहुत ज़्यादा हीट उस पॉइंट पे जनरेट होगी, उससे आपकी कोई भी चीज़ तैयार हो सकती है। ये आप देख सकते हैं शेविंग मिरर के तौर पर यूज़ किया जाता है इसको। ये आप देख सकते हैं हेडलाइट्स जो कार की होती है उनमें यूज़ किया जाता है, जो पीछे से होता है, ये नहीं ये आगे वाला, ये तो इसमें ग्लास यूज़ किया जाता है, जो पीछे से इसमें होता है ना वो आप देख सकते हो कॉनकेव शेप्ड होता है इसके पीछे, जिस पे लाइट्स बंद होती है, फिक्सड होती है, वही होता है आपका कॉनकेव मिरर। वहाँ से आपको बीम मिलता है फिर। और ये है टीथ वगैरह, इनकी आप देखो इमेज, बड़ी इमेज दिख रही है आपको इसमें, तो ये आप देख सकते हो। या फिर मेकअप वगैरह जो होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है इसी को। अब कन्वेक्स जो है इसके यूजेस क्या होंगे? कन्वेक्स में आपके सिंपल यूजेस आप देख लो। सबसे बेस्ट यूज इसकी है जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं। स्ट्रीट लैंप्स में इसको यूज़ किया जाता है इसलिए क्योंकि उनको डाइवर्ज करना होता है, वहाँ पर डाइवर्ज करना होता है लाइट को, तो वो डाइवर्ज करने के लिए वो वहाँ पर यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर। दूसरा, आप इसको यूज़ करते हो जो कार होती है ना, या आपकी कोई भी व्हीकल है जैसे बाइक है, उसमें आप यूज़ करते हो जो साइड मिरर होता है जिसमें आप साइड देखते हो, वही मिरर, उसको आप रियर व्यू मिरर कहते हो। ये रियर व्यू मिरर जो है वो हमेशा यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स क्यों? क्योंकि ये छोटी सी इमेज बनाता है और आपको जो देखना होता है यानी बैक साइड आपका देखना होता है वो बहुत आपको दिखाता है इसमें, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस दिखाता है आपको, यानी ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखता है वहाँ से। या आप कह सकते हो कि व्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा बनती है, बैकग्राउंड व्यू बहुत ज़्यादा बनती है इसकी। और उसके बाद सिक्योरिटी कैमराज जैसे वो CCTV वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनमें भी आपका कन्वेक्स मिरर ही यूज़ होगा। ये है आपका CCTV कैमरा जो है उसका व्यू, आप देख लो सारा जो है इसमें आ रहा है फील्ड ऑफ व्यू, कितना ज़्यादा फील्ड है, ब्रॉड व्यू, ब्रॉड विजन पॉसिबल है, सारी चीज़ें दिख रही है। और ये देख लो आप, ये गाड़ी का जो मिरर होता है ना, साइड मिरर, ये इसमें आप देख लो यहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी दिख रही है, तो ब्रॉड व्यू दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ये दो इसके मेन प्रोमिनेंट यूजेस है। और आपको कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप प्रेफर करते हो कन्वेक्स मिरर को इन व्हीकल्स में साइड यानी रियर व्यू मिरर, क्यों करते हो, रीजन क्या है? पहला पॉइंट, ये हमेशा वर्चुअल इमेज देगा आपको, इरेक्ट इमेज देगा आपको, तो आपको कभी भी अपसाइड डाउन इमेज नहीं मिलेगी, आपको कभी भी रियल इमेज नहीं मिलेगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी, छोटी सी इमेज देगा आपको ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए भी प्रेफर किया जाता है, पहला पॉइंट। नंबर सेकेंड, ड्राइवर जो होगा उसको ये लार्ज एरिया दिखाता है पीछे से, और देखना भी यही है ना, आपको बहुत सारी चीजें दिखनी चाहिए आपको एक साथ। अगर आप कॉनकेव यूज करोगे तो आपको हार्डली एक गाड़ी का एक पोर्शन दिखेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कन्वेक्स मिरर यूज करके देख लो, आपको एक ब्रॉड व्यू मिलेगा, बहुत ज्यादा एरिया आपको मिलेगा अपने बिहाइंड। और उसके बाद एक और चीज, छोटी सी इमेज देगा। छोटी सी इमेज मतलब आप छोटी इमेज देखोगे, हंड्रेड्स में इमेजेस देख सकते हो छोटी इमेज के जरिए से। अगर ये इमेज बड़ी देता तो आप हार्डली उस इमेज का भी एक पोर्शन देख पाते,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, वहाँ पर पूछा जाता है कि वाई ड्राइवर प्रेफर्स टू यूज़ ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर। तो रीजंस आपके सामने है। एक तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज देगा, और साथ में ब्रॉड व्यू, विजन भी बहुत ज़्यादा होगा बिहाइंड, और स्मॉल इमेज देगा आपको। तो अगर आप 3 पॉइंट्स लिख पाते हो अपने एग्ज़ाम में, बहुत काफ़ी होता है। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया आज के इस क्लास में। तो यहाँ पर हमने इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस किया, और साथ में यूजेस भी इन मिरर्स के डिस्कस किए। तो अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, तो वहाँ पर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।